देखो अभी हम लोग गुडविल पढ़ रहे हैं और गुडविल में हम पढ़ेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे परचेज गुडविल के बारे में। और इसमें हमारे पास तीन अलग अलग मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के, जिसमें सबसे पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। जो सिंपल एवरेज होता है उसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होता है, इससे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और फिर ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है उससे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा और हम एवरेज प्रॉफिट खुद से निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो उससे हमारा एवरेज गुडविल आ जाएगा। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल है कि कैलकुलेट गुडविल इफ प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज, तो 40,000, 60,000 एंड 50,000। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी हमारे पास दिया हुआ है 2 साल का, तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तुमने देखा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 40,000, 60,000 एंड 50,000 तीनों को हमने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 3, यानी कि 1,50,000 डिवाइड बाय 3 और इससे हमारा क्या आ गया 50,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 2 साल दिया हुआ था, 50,000 मल्टीप्लाई 2 इंटू इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये हमारा 1 लाख जो आया वो गुडविल है। इसमें तुम्हें 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले सिंपल एवरेज के फॉर्मूले, तो ये होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, और दूसरा है गुडविल का फॉर्मूला जो होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर हम देखते हैं वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज बिल्कुल इसी के जैसा होता है और जब हम एवरेज से निकालते हैं तो एवरेज का जो आंसर होता है वो एक्यूरेट आंसर नहीं हो पाता है एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है। अगर फर्म ग्रोइंग होगा तो गुडविल ज़्यादा होगा और अगर फर्म डिक्रीजिंग होगा तो हमारा गुडविल कम आएगा। तो इसलिए वेटेड एवरेज ज़्यादा अच्छा हो जाता है सिंपल एवरेज से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल वेट। तो टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट का मतलब हो गया कि हम जितना वेट जो हम अब खुद से एक वेट देते हैं अपने क्वेश्चन को, अपने प्रॉफिट्स को, हर साल के अलग अलग प्रॉफिट को अलग अलग वेट दिया जाएगा और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट को और इससे हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो अब देखते हैं कैसे बनता है। और गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आओ एग्जाम्पल देख लो। एक प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर लास्ट 3 ईयर्स आर 18,000, 30,000 एंड 42,000। ये 3 हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है। कैलकुलेट गुडविल यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड इफ नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ द गुडविल आर 2 ईयर्स। तो इसमें भी 2 साल का हमारे पास नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है परचेज का। तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमने ये फॉर्मेट बनाया और इसमें देखो कि पहले साल का प्रॉफिट 18,000 है, दूसरे साल का प्रॉफिट 30,000 है और तीसरे साल का प्रॉफिट 42,000 है। अब इसको हम वेट दे देंगे, तो पहले साल के प्रॉफिट को 1 दिया, दूसरे साल के प्रॉफिट को 2 दिया और तीसरे साल के प्रॉफिट को 3 दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 18,000 मल्टीप्लाई 1 18,000 आया, 30,000 मल्टीप्लाई 2 60,000 आया एंड 42,000 मल्टीप्लाई 3 तो 1,26,000 आया। जब इन तीनों को हमने ऐड किया तो 2,04,000 आया और हमारा टोटल वेट 6 है। तो हम क्या करेंगे, 2,04,000 डिवाइड बाई 6 किया हमने, तो 34,000 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमने गुडविल निकाला, तो 34,000 मल्टीप्लाई टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे पास 2 साल का दिया हुआ था, इस 2 साल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने एवरेज से, तो 68,000 हमारा प्रॉफिट ये गुडविल आ गया। ये जो 68,000 है ये हमारा गुडविल है। तो ये था हमारा सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब हम दूसरा देखते हैं हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। उससे पहले तुम्हें अगर टाइम हो तो वीडियो को रोक के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन है हमारा सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व कर लेना। जो इसका आंसर है वो मैं दिखा दे रहा हूँ, बाद में तुम मैच कर लेना तुम्हारा आंसर। चलो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब कोई फर्म बाकी सेम फर्म से एक्स्ट्रा अर्निंग कर रही है, ज़्यादा पैसे कमा रही है। अब मान लो कि 2 अलग अलग तरह के बिस्किट्स मार्केट में आते हैं,
एक ओरियो आता है और दूसरा हम रख लेते हैं पार्ले जी आता है। दोनों में क्वांटिटी सेम होता है, फिर भी ओरियो 10 का बिकता है और पार्ले जी 5 का बिकता है। तो यहाँ पे ओरियो कहीं ना कहीं पार्ले जी से ज़्यादा अर्न कर रहा होगा, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर रहा है वो उसका गुडविल है। अब गुडविल कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है कि कोई फर्म एक्स्ट्रा पैसा कैसे अर्न कर सकती है। तो देखो सबसे पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, तो एक फर्म में, एक बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का तरीका क्या है, तो वो हम देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का दो तरीका है, एक है एसेट साइड अप्रोच और दूसरा है लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो एसेट साइड में हम क्या करते हैं, एसेट साइड में हम क्या करते हैं, तो टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। देखो फिक्टिशियस एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है जिसको हर जगह से माइनस होना पड़ता है, तो फिक्टिशियस एसेट्स को हम माइनस कर लेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। फिर गुडविल को भी, अगर हमारे फर्म के पास कुछ पहले से गुडविल है तो उसको भी माइनस कर लेंगे। फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर लेंगे। अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारे फर्म के ओरिजिनल बिजनेस में, जो बिजनेस कर रही है फर्म, उसमें काम नहीं आता है, वो हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, उसको भी माइनस कर लेंगे। और फिर सबसे लास्ट में आउटसाइड लायबिलिटी, जो हमारे पास कुछ पहले से लायबिलिटी है तो उसको माइनस कर लेंगे, लाइक क्रेडिटर वगैरह कुछ है तो उस सबको माइनस कर लेंगे। तो हमारा क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट साइड अप्रोच से हमने ये निकाला। अब दूसरा हम देखते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल ले लेते हैं। पार्टनर का जितना भी कैपिटल है उसको ले लिया हमने, उसमें ऐड कर लेंगे। अगर हमारे पास कुछ जनरल रिजर्व है तो उसको हम ऐड कर लेंगे, और जनरल रिजर्व ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो वापस से उन तीनों को माइनस कर लेंगे। ये तीन कौन कौन सा है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है फिक्टिशियस एसेट्स और तीसरा है गुडविल। इन तीनों को दोनों जगह माइनस करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमने माइनस किया है, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस किया था पिछली बार, और इस बार भी हमने फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर लिया। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है कि ये कहीं नहीं आता, इन तीनों को माइनस ही करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो एवरेज निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का एवरेज क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। अब दूसरे एवरेज में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो नॉर्मल बिजनेस बाद बाकी इस एरिया में, इस सेक्टर में जितने भी बिजनेस हैं उसका प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा हमने लगाया है, जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, हम चेक करेंगे कि उतना पैसा लगा के बाद बाकी फर्म कितना अर्न कर रही है। तो इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि भैया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ से आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे क्वेश्चन में होता है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 कर देंगे, यानी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको तुम याद करना चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज तुम समझ भी सकते हो कि सेम पैसा इन्वेस्ट करके पार्ले जी जो है वो 2 रुपये कमा रही है पर बिस्किट, और वहीं पे ओरियो जो है वो 6 रुपये 7 रुपये कमा रहा है। तो अब इन दोनों में से हम कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, यानी कि हमारे खुद के फर्म का एवरेज बिजनेस कितना प्रॉफिट आया वो, और माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो नॉर्मल बिजनेस का कितना प्रॉफिट, यानी कि उसी सेक्टर में दूसरी कोई बिजनेस है वो कितना पैसा अर्न कर रही है, ये हम निकाल लेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में। तो यहाँ तक क्लियर है तुम्हें। तो सुपर प्रॉफिट आ गया कि हमने, अब मान लो कि इस पार्ले जी ने सेम पैसा इन्वेस्ट करके 2 रुपया कमाया, और वहीं पे ओरियो ने 6 रुपया कमाया सेम पैसा इन्वेस्ट करके। तो अब क्या करेंगे हम, 6 रुपये माइनस 2 रुपये, जो 4 रुपया बचा हमारा, 4 रुपया क्या है, 4 रुपया हमारा सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो स्टेप 4 में हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल कैलकुलेट करने का लगभग तुम्हें हर जगह सेम ही तरीका दिखेगा कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज निकाल लेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इससे हमारा गुडविल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो तो देखो मेन तुम्हारा यही दो मेथड होता है। पहला कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हमने दो देखा, एक था सिंपल एवरेज और दूसरा था वेटेड एवरेज, और दूसरे वाले में हमने देखा सुपर प्रॉफिट। ये दो अलग अलग गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड थे जो मेन थे। अब हम इसी को कैपिटलाइज करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में। अब ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले तुम्हें कैपिटलाइजेशन समझना पड़ेगा। तो वैसे जो हमारा प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू होता है, फर्म का रेवेन्यू होता है। तुमने पढ़ा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल से कम के लिए होता था और कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा के लिए होता था। अब हम अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे कि हमारा प्रॉफिट हर साल इतना ही पैसा कमाएगी, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दो अलग अलग मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा जो पहला मेथड तुमने देखा था एवरेज प्रॉफिट, उसी को अब हम कैपिटलाइज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हम कैपिटलाइजेशन बेसिस से निकालेंगे। इस तो हम पढ़ रहे थे कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहला स्टेप जो होता है, ये स्टेप्स तुम याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में वो तुम ढूंढने बैठोगे कि कैसे निकालेंगे। इससे अच्छा है कि ये स्टेप्स रट जाओ अच्छे से। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम नॉर्मल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकाल लेंगे। जैसे हम पहले एवरेज बिजनेस निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, वैसे ही अभी भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे 3 साल का प्रॉफिट निकाला था तुमने 10,000, 5,000, 15,000, तो तीनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, तो हमारा नॉर्मल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकल जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला था, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100 करोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटलाइज्ड बिजनेस ऑफ प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नेट एसेट्स निकालेंगे। नेट एसेट्स का ही दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। दो अलग अलग मेथड्स हैं, एक एसेट साइड मेथड है और दूसरा लायबिलिटी साइड अप्रोच है। तो एसेट साइड अप्रोच में हम क्या करते हैं? ऑल एसेट्स अदर देन यानी कि इसमें गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं रखना है। तो टोटल एसेट्स में से इन तीनों को पहले माइनस करेंगे और फिर हमारे पास कुछ आउटसाइड लायबिलिटी है उसको माइनस कर लेंगे, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेट एसेट्स आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 4, ये तुम्हारा गुडविल निकालने वाला स्टेप है और ये बहुत ईजी है। गुडविल कैसे निकालेंगे? तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, जो तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था उसको माइनस कर देना है, बस। तो ये 4 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप तुम्हें आता है पहले से एवरेज प्रॉफिट निकालना, बाद में के 3 स्टेप और याद करो और बस हो गया। तो यहाँ पे एक मैंने इलस्ट्रेशन दे दिया है, इस इलस्ट्रेशन को तुम्हें सॉल्व कर लेना है। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो पहले, और उसका मैंने तुम्हें आंसर भी दिखा दिया। ठीक है, चलो अब हमारा ये काम तो हो गया। अब देखते हैं दूसरा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो तुमने सुपर प्रॉफिट भी पढ़ा था, अभी कुछ टाइम पहले देखा था सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड को भी कैपिटलाइज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है नेट एसेट्स निकालने का। तो भाई नेट एसेट्स निकालने तो तुमको पहले से आता है, क्या निकालोगे? तो टोटल एसेट्स अदर देन गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, इनको करने से तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा। अब स्टेप 2 में तुम्हें क्या करना है? तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड 100। तो उसमें हमने किया था एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम उसको जस्ट उल्टा करने वाले हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, जस्ट उल्टा कर दिया हमने पिछले वाले का। उसके बाद थर्ड स्टेप, तो कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो टोटल प्रॉफिट विद डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इससे हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, जो हम एवरेज शुरू में निकाले थे ना कि टोटल प्रॉफिट लिख लेंगे बट्टे में नंबर ऑफ ईयर्स 10,000, 5,000, 15,000, अब तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल लिया तुमने और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लिया। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब दूसरे फर्म का, सेम पैसा इन्वेस्ट करने से दूसरे फर्म कितना कमा रहे हैं और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करके हम कितना कमा रहे हैं। अब ये दोनों अगर निकल चुका है कि पार्ले जी 2 रुपया कमाता है
और ओरियो 6 रुपया कमाता है, तो सुपर प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा ना। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो 6 रुपया माइनस 2 रुपया इज इक्वल टू 4 रुपया, तो 4 रुपया नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का देखो क्या फॉर्मूला है कि एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, जो हमारा अपना प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट दूसरों के प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और जब तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आ गया तो यहाँ पे तुम गुडविल निकाल सकते हो इजीली। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि जो सेकंड स्टेप है और जो फिफ्थ स्टेप है वो एक दूसरे से इनवर्स है, उल्टा है। पहले वाले में हम जो सेकंड स्टेप था उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड 100 किए थे, और यहाँ सुपर प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाना है हमें। सुपर प्रॉफिट जो 1 साल का है उसको हमें 4 साल का बनाना है। तो जब कम से ज़्यादा पे जाना होता है ना तो 100 को नीचे रखते हैं और रेट को ऊपर रखते हैं, नहीं 100 को ऊपर रखते हैं और रेट को नीचे रखते हैं, तो हमारा अमाउंट बढ़ता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह से तुम्हारे पास गुडविल के एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं, और इस क्वेश्चन को तुम बैठ के सॉल्व करोगे पहले, और फिर तुम्हारा गुडविल चैप्टर खत्म। तो गुडविल हो गया तुम्हारा ओवर, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।